हाय गाइस। मेरा नाम प्रियांशी है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी रिसेंटली अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। और मैं उसके अंदर अपना वेट लॉस जर्नी पे हूँ, नेक्स्ट 2 मंथ्स की। अभी करंटली मैंने आज ये मेरा ब्लॉग बनाने का जो मोटिव है वो ये है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट अपना 8 to 9 kgs लास्ट 40 डेज़ में कैसे लूज़ किया, क्या क्या मेरे साथ लूप होल्स हुए, और कैसे मैंने अपना स्टार्ट किया, और कैसे मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, कैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, किसने मुझे मोटिवेट किया, और कैसे मैंने आगे चीज़ें करी, और डिलीवरी के बाद मेरे लिए क्या क्या स्ट्रगल्स रहे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी शादी को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अप्रैल में मुझे 2 साल हो जाएंगे। मैंने जब मेरी शादी हुई तो मेरा वेट ऑलमोस्ट 85 kgs था। फिर लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने कंसीव किया, और जब मेरा वेट ऑन एन एवरेज 85 था, मैंने अपना 85 में अपना कंसीव किया था अपना बेबी। उसके बाद मेरा वेट बढ़ता रहा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और जिस दिन मैंने अपना बेबी गर्ल डिलीवर करी, उस दिन मेरा जो वेट था वो अराउंड 98.8 kgs था, विच इज़ आई नो वो बहुत ज़्यादा है। बट डिलीवरी हो गई, मेरी बेटी को मैंने जन्म दिया, और उसकी जो डेट थी वो थी 8 जुलाई 2025। ठीक है। उसके बाद फिर मेरा पोस्टपार्टम फेज़ स्टार्ट हुआ, और मेरा सडन वेट ड्रॉप भी हुआ, और मेरा वेट हो गया स्टक 94 पे। और ऐसे ही 1 मंथ हो गया, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ हो गए। उसके बाद सडन मेरी लाइफ में जो मैंने स्टार्ट किया, बेसिकली वो स्टार्ट किया मैंने कि मुझे कोई भी कपड़े फिट ही नहीं आते थे। मेरे जो साड़ी थे, जितने मेरे ब्लाउजेस थे, वो सब मुझे टाइट हो चुके थे। मैंने अपने आप को मिरर में देखना ही छोड़ दिया था। मैं पूरा दिन सिर्फ अपना बच्चा देखती थी, उसके साथ रहती थी। मैंने अपने आप, इवन मैंने कहीं पार्टीज़ इवेंट्स अटेंड करने ही छोड़ दिए थे। मेरी लाइफ सिर्फ बच्चे के अराउंड हो गई थी। मैं भूल ही गई थी कि मैं कभी पहले जैसा जीन्स टॉप स्कर्ट्स ये सब चीज़ें पहन भी पाऊँगी। अब मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया, मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। एक दिन सडन मैं ऐसी बैठी हुई थी, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे ही वेट जितने हैं, मतलब लाइक उनका वेट मुझसे ज़्यादा है, वो थोड़ा हैवियर साइड पे हैं। तो एक दिन मैंने मॉर्निंग में अपने कपड़े ना ट्राई करके मैंने उनके स्वेट शर्ट और लोअर पहन लिया। आप गैस करो, मुझे वो स्वेट शर्ट भी नहीं आई। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। जब वो स्वेट शर्ट मुझे नहीं आई, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया। मैं समझ गई कि अब मुझे अपने कपड़े तो आएंगे ही नहीं। जब मुझे उनका स्वेट शर्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे अपने कपड़े तो नहीं आएंगे डेफिनेटली। तो उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें चलती रही। फिर वो दिन मेरी जर्नी से, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने उस दिन ठान लिया था कि अब करना है, क्योंकि अगर अब नहीं किया तो मैं 96 से 94, 96, 98 और फिर 100 कब हो जाऊंगी मुझे भी पता नहीं चलेगा। फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैंने धीरे 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 चीज़ें करी। उस दिन मैंने अपना चार्ट बना लिया था कि मुझे कैसे कैसे करना है, वो ही एक टर्निंग पॉइंट था। और फिर उसके बाद मैंने चीज़ें कैसे कैसे करी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी उस दिन से स्टार्ट की। जिस दिन मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, वो डे था 16 नवंबर 2025। मैंने अपना मॉर्निंग में वेट चेक किया, जो वेट मेरा 94 था। ठीक है। उस दिन मैंने अपना एक डार्ट चार्ट बनाया डाइट का प्रॉपर। मैंने एक तो सबसे पहले बाहर का खाना बंद कर दिया। मुझे ऑल्दो मोमोज, चाउमीन, बर्गर, चाप, दिल्ली से है ना, तो चाप बहुत पसंद थी। ठीक है, बंद कर दिया। प्रॉपर सिंपल घर का खाना सबसे मेन, जिसकी वजह से मैं अपना 9 किलो वेट लूज़ कर पाई। दूसरा, मैं कभी भी 7 बजे से पहले सो के नहीं उठती थी। मैंने उसको भी चेंज किया। मैं मॉर्निंग में 5 o'clock मैंने उठना स्टार्ट किया। फर्स्ट डे नहीं पॉसिबल हो पाया, 6 o'clock उठी। धीरे धीरे करते करते मैंने उसे 5 o'clock कर दिया। धीरे 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 स्टार्ट किया, फिर बॉडी ने अडॉप्ट किया।
अब तो मैं बहुत अच्छा ट्रैक पे हूँ। अब मुझे मॉर्निंग में खुद से मन करता है कि मैं जल्दी उठूँ, वॉक करूँ और अपना डे स्टार्ट करूँ। इसमें मेरे वेट लॉस जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट और की फैक्टर था, वो था कंसिस्टेंसी। मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा। मेरे लिए कंसिस्टेंसी मेन थी। अगर फर्स्ट डे मुझे एक दिन डीमोटिवेशन हो रहा है, तो मैं अपने आप से पूछती थी कि क्यों प्रियांशी, नेक्स्ट डे तुझे करना है ना? तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी अपनी वॉक स्किप नहीं की। उसके बाद आप लोग बोलोगे कि तो फिर आपने खाना छोड़ दिया बाहर का? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं हफ्ते हफ्ते में लाइक वीकेंड पे संडे या सैटरडे कभी-कभी जब जो मन किया मैंने थोड़ा-सा खा लिया, लेकिन लिमिटेड पोर्शंस के साथ। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी प्लेट में भर के नहीं खाया कभी भी उसके बाद। और चीज़ें धीरे-धीरे चलती रही। मैं आपको भेज दूँगी, सबसे ज़्यादा जो मेरी मोटिवेशन का लाइक मेन सोर्स है, मैं पहले क्या करती हूँ, लाइक फर्स्ट डे से जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था और अब तक, मैं रोज़ का तो नहीं, बट हाँ बीच बीच में मैंने नोट्स पे अपना पूरा वेट बनाया हुआ है कि किस दिन का मेरा कितना वेट आया है, सो दैट मैं कभी भी उसको नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट वीक में देखूँ तो मुझे पता चले कि मैं कहाँ से कहाँ तक आ चुकी हूँ। तो वो भी एक मेरी लाइक जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसने मेरी लाइफ में। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइक मेरे जो स्ट्रगल्स थे उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई, लाइक लास्ट 40 डेज़ में ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से 9 किलो वेट लूज़ कर लिया, ऐसा नहीं था। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई। स्टार्टिंग में 1 टू 2 वीक्स तो मेरा वेट बहुत जल्दी लाइक रिड्यूस हो गया। उसके बाद अचानक से मेरा वेट स्टक हो गया, जिसको हम वेट लॉस प्लेटू कहते हैं, वेट प्लेटू कहते हैं। तो मैंने उसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी सेम रूटीन को अडॉप्ट कर लेती है। उसके बाद वो वेट लॉस करना आपका स्टॉप हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी डाइट में थोड़े और चेंजेस किए, जिससे मेरा वेट अगेन स्टार्ट हो गया कम होना। और ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में वेट लॉस प्लेटू लाइक 1 वीक भी रहा है, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैं सिर्फ अगर मेरा वेट 1 हफ्ते तक सेम आता था स्केल पे, तो मैं सिर्फ यही सोच के मोटिवेट होती थी कि बढ़ा तो नहीं है ना, इंक्रीज तो नहीं हुआ है, ठीक है, प्रियांशी तू कर लेगी। और बेस्ट जो मोटिवेशन मैं बोल सकती हूँ मेरी लाइफ में है, वो मेरे हस्बैंड हैं। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। सुबह ही सुबह मैं वॉक पे जा पाती हूँ उनकी वजह से, क्योंकि वो पीछे मेरा बच्चा टेक केयर कर लेते हैं। और उन्होंने ही मुझे बोला था कि तू कर, मैं तेरे पीछे हूँ, डोंट वरी। और कभी भी मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरा वेट स्टक हो गया, आज मैं क्या करूँ, मेरा वेट नहीं जा रहा, तो वो मुझे बोलते थे बढ़ा भी तो नहीं ना, टेंशन मत ले। धीरे धीरे चीज़ें चलती रही। लोग कमेंट भी करते थे कि नहीं होगा, अभी बच्चा संभालो, अभी तुम्हारा टाइम बच्चा संभालने का है, अभी वेट लॉस करने का तुम्हारा टाइम नहीं है, वो टाइम आएगा जब करना, बच्चे के बाद तो वेट बढ़ता ही है। मैंने बहुत ताने सुने हैं, बच्चे के बाद तो वेट बढ़ता ही है, कोई नहीं, बढ़ने दो, पहले बच्चा पाल लो फिर कर लेना। तो बहुत सारी चीज़ें चलती रही, कभी गिरी कभी उठी, बट मैंने वेट लॉस जर्नी जो थी वो छोड़ी नहीं, उसको कंसिस्टेंसी के साथ चलती रही, करती रही। उसके बाद धीरे 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 चीज़ें, आज मुझे 40 डेज़ हो गए हैं। जो मैं जीन्स आज आप लोगों के सामने पहन के बैठी हूँ, वो मुझे फर्स्ट डे पे नहीं आती थी। मैं उसको पहनना ही भूल गई थी। मैंने कभी लाइक सोचा भी नहीं था कि मैं उसको कभी पहन पाऊँगी, बट मैं आज आप लोगों के सामने उस जीन्स को पहन के बैठी हूँ। इवन जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने फर्स्ट डे ही सोच लिया था कि अब मेरा 2026 में जो मेरा पहला दिन होगा, उसमें मुझे अपने पहले वाले वेट पे, यानी कि 85 जो मेरा लाइक डिलीवरी से पहले वाला वेट था, कंसीव से पहले वाला वेट था 85, उसमें मुझे एंटर करना ही करना है। और आज वो दिन है कि मैं अपने जो मेरा पुराने वाला वेट था 85, उससे भी कम एक वेट पे, जो कि है 1 किलो कम करके 84 वेट है आज मेरा करंट में। मोटिवेशन मिलता है, और मैं चाहती हूँ मेरे मोटिवेशन से, अगर लाइक जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको 1% भी मोटिवेशन हो तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। और आज नहीं कल वेट ज़रूर रिड्यूस होगा।
आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट वेट ज़रूर रिड्यूस होगा। अपने पे फोकस करो। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उन लोगों के साथ रहो। जो लोग डीमोटिवेट करते हैं उनको छोड़ दो। और अपने लिए गोल सेट करो कि अगर मैं आज 1 वीक लाइक आज मैंने 5 दिन की डाइटिंग की है, 6 दिन में आज ये मैं खा रही हूँ, तो मैं 7वें दिन क्या ऐसा खाऊँगी, सो दैट आप उस चीज़ के लिए मोटिवेट रहो। सब कुछ एक साथ नहीं होता है। अगर मैं लाइक फर्स्ट डे, जब मेरा फर्स्ट डे था 16 नवंबर को, तो तब मैंने जो स्टेप्स अपने सबसे पहले किए थे, वो मेरा लाइक 4000 अराउंड स्टेप्स मैंने किए थे, 4000 स्टेप्स। अगर मैं उस दिन सोच लेती कि नहीं मुझे आज 10,000 स्टेप ही करने हैं, तो मैं वो कभी अचीव नहीं कर पाती। और ऐसा नहीं है, जब मैंने वॉकिंग करनी स्टार्ट की थी, वॉक करना स्टार्ट किया था, तो उसके बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई। मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन भी हुआ, मैं अपना बच्चा भी नहीं पकड़ पा रही थी। मैं इवन स्टेयर्स चढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी। और एक आज का टाइम है, मैं 3-4 बार अपने स्टेयर्स आराम से अप डाउन कर लेती हूँ। तो आज का वो जो जर्नी है, मैं अगर पहले का जर्नी सोचती हूँ और अब की जर्नी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। अब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। तो ऐसे ही धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप से सब चीज़ें होती हैं। तो ये मेरी जर्नी थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों को भी अगर अपना वेट लॉस करना हो, स्पेशली पोस्टपार्टम वेट लॉस करना हो, तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।